ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांडम सप्तत्रिंशः सर्गः यानी सर्ग 37। इस सर्ग में मारीच का रावण को श्री रामचंद्र जी के गुण और प्रभाव बताकर सीता हरण के उद्योग से रोकना। तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्य वाक्यं वाक्य विशारदः प्रत्युवाच महातेजा मारीचो राक्षसेश्वरम। राक्षस राज रावण की पूर्वोक्त बात सुनकर बातचीत करने में कुशल महातेजस्वी मारीच ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया। सुलभाः पुरुषा राजन सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। राजन, सदा प्रिय वचन बोलने वाले पुरुष तो सर्वत्र सुलभ होते हैं, परंतु जो अप्रिय होने पर भी हितकर हो ऐसी बात के कहने और सुनने वाले दोनों ही दुर्लभ हैं। न नूनं बुध्यसे रामं महावीर्य गुणोन्नतम अयुक्तचारस चपलो महेंद्र वरुणोपम। तुम कोई गुप्तचर तो रखते नहीं और तुम्हारा हृदय भी बहुत ही चंचल है, अतः निश्चय ही तुम श्री रामचंद्र जी को बिल्कुल नहीं जानते। वे पराक्रमोचित गुणों में बहुत बढ़े चढ़े तथा इंद्र और वरुण के समान हैं। अपि स्वस्ति भवेत तात सर्वेषामपि राक्षसाम अपि रामो न संक्रुद्धः कुर्यालोकान राक्षसान। तात, मैं तो यही चाहता हूँ कि समस्त राक्षसों का कल्याण हो। कहीं ऐसा न हो कि श्री रामचंद्र जी अत्यंत कुपित हो समस्त लोगों को राक्षसों से शून्य कर दें। अपि ते जीवितांताय नोत्पन्ना जनकात्मजा अपि सीता निमित्तं च न भवेद व्यसनं महत्। जनक नंदिनी सीता तुम्हारे जीवन का अंत करने के लिए तो नहीं उत्पन्न हुई है। कहीं ऐसा न हो कि सीता के कारण तुम्हारे ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए। अपि त्वामीश्वरं प्राप्य कामवृत्तं निरंकुशम न विनश्येत पूरी लंका त्वया सहस राक्षसा। तुम जैसे स्वेच्छाचारी और उच्छृंखल राजा को पाकर लंकापुरी तुम्हारे और राक्षसों के साथ ही नष्ट न हो जाए। त्वद्विधं कामवित्तो हि दुःशीलः पापमंत्रितः आत्मानं स्वजनं राष्ट्रं स राजा हन्ति दुर्मतिः। जो राजा तुम्हारे समान दुराचारी, स्वेच्छाचारी, पापपूर्ण विचार रखने वाला और खोटी बुद्धि वाला होता है, वह अपने स्वजनों का तथा समूचे राष्ट्र का भी विनाश कर डालता है। न च पित्रा परित्यक्तो नामर्यादः कथंचन न लुब्धो न च दुःशीलो न च क्षत्रिय पांसनः। श्री रामचंद्र जी न तो पिता द्वारा त्यागे या निकाले गए हैं, न उन्होंने धर्म की मर्यादा का किसी तरह त्याग किया है। न वे लोभी, न दूषित आचार विचार वाले और न क्षत्रिय कुल कलंक ही हैं। न च धर्म गुणैर्हीनः कौसल्यानंदवर्धनः न च तीक्ष्णो हि भूतानां सर्वभूत हिते रतः। कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम धर्म संबंधी गुणों से हीन नहीं हुए हैं। उनका स्वभाव भी किसी प्राणी के प्रति तीखा नहीं है। वे सदा समस्त प्राणियों के हित में ही तत्पर रहते हैं। वंचितं पितरं दृष्ट्वा कैकेय्या सत्यवादिनं करिष्यामीति धर्मात्मा ततः प्रव्रजितो वनम। रानी कैकेयी ने पिता को धोखे में डालकर मेरे वनवास का वर मांग लिया। यह देखकर धर्मात्मा श्री राम ने मन ही मन यह निश्चय किया कि मैं पिता को सत्यवादी बनाऊंगा, यानी उनके दिए हुए वर या वचन को पूरा करूंगा। इस निश्चय के अनुसार वे स्वयं ही वन को चल दिए। कैकेय्याः प्रिय कामार्थं पितुर्दशरथस्य च हित्वा राज्यं च भोगांश प्रविष्टो दंडकावनम। माता कैकेयी और पिता राजा दशरथ का प्रिय करने की इच्छा से ही वे स्वयं राज्य और भोगों का परित्याग करके दंडक वन में प्रविष्ट हुए हैं। न रामः कर्कशस्तात नाविद्वान् नाजितेन्द्रियः अनृतं न श्रुतं चैव नैव त्वं वक्तुमर्हसि। तात, श्री राम क्रूर नहीं हैं, वे मूर्ख और अजितेंद्रिय भी नहीं हैं। श्री राम में मिथ्या भाषण का दोष मैंने कभी नहीं सुना है, अतः उनके विषय में तुम्हें ऐसी उल्टी बातें कभी नहीं कहनी चाहिए। रामो विग्रहवान धर्मः साधुः सत्य पराक्रमः राजा सर्वस्य लोकस्य देवानामिव वासवः। श्री राम धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं।
वे साधु और सत्य पराक्रमी हैं। जैसे इंद्र समस्त देवताओं के अधिपति हैं, उसी प्रकार श्री राम भी संपूर्ण जगत के राजा हैं। कथं नु तस्य वैदेहीं रक्षितां स्वेन तेजसा इच्छसे प्रसभं हर्तुं प्रभामिव विवस्वतः। उनकी पत्नी विदेह राजकुमारी सीता अपने ही पातिव्रत्य के तेज से सुरक्षित हैं। जैसे सूर्य की प्रभा उससे अलग नहीं की जा सकती, उसी तरह सीता को श्री राम से अलग करना असंभव है। ऐसी दशा में तुम बलपूर्वक उनका अपहरण कैसे करना चाहते हो? शराचिर्ष मनादृश्यं चाप खड्गेन धनं रणे रामाग्निं सहसा दीप्तं न प्रवेष्टुं त्वमर्हसि। श्री राम प्रज्वलित अग्नि के समान हैं। बाण ही उस अग्नि की ज्वाला है, धनुष और खड्ग ही उसके लिए ईंधन का काम करते हैं। तुम्हें युद्ध के लिए सहसा उस अग्नि में प्रवेश नहीं करना चाहिए। धनुर्व्यादित दीप्तास्यं शरार्च्य सममर्शनम चाप बाण धरं तीक्ष्णं शत्रुसेनापहारिणम राज्यं सुखं च संत्यज्यं जीवितं चेष्टमात्मनः नात्यासादयितुं तात रामांतकमिहार्हसि। तात धनुष ही जिसका फैला हुआ दीप्तिमान मुख है और बाण ही प्रभा है जो अमर्ष में भरा हुआ है। धनुष और बाण धारण किए खड़ा है, रोषवश तीखे स्वभाव का परिचय देता है और शत्रु सेना के प्राण लेने में समर्थ है। उस राम रूपी यमराज के पास तुम्हें यहाँ अपने राज्य सुख और प्यारे प्राणों का मोह छोड़कर सहसा नहीं जाना चाहिए। अप्रमेयं हि तत्तेजो यस्य सा जनकात्मजा न त्वं समर्थस्तां हर्तुं रामचापाश्रयां मने। जनक किशोरी सीता जिनकी धर्म पत्नी है, उनका तेज अप्रमेय है। श्री रामचंद्र जी का धनुष उनका आश्रय है, अतः तुम में इतनी शक्ति नहीं है कि वन में उनका अपहरण कर सको। तस्य वै नरसिंहस्य सिंहोरकस्य भामिनी प्राणेभ्योऽपि प्रियतरा भार्या नित्यमनुव्रता। श्री रामचंद्र जी मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी हैं। उनका वक्षस्थल सिंह के समान उन्नत है। भामिनी सीता उनकी प्राणों से भी अधिक प्रियतमा पत्नी हैं। वे सदा अपने पति का ही अनुसरण करती हैं। नसा धर्षितुं शक्या मैथिल्योजस्विनः प्रिया दीप्तस्यैव हुताशस्य शिखा सीता सुमध्यमा। मिथिलेश कुमारी सीता ओजस्वी श्री राम की प्यारी पत्नी हैं। वे प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला के समान असह्य हैं, अतः उन सुंदरी सीता पर बलात् नहीं किया जा सकता। कि मुद्यमं व्यर्थमिमं कृत्वा ते राक्षसाधिप दृष्टश्चेत त्वं रणे तेन तदन्तमुपजीवितम्। राक्षसराज, यह व्यर्थ का उद्योग करने में तुम्हें क्या लाभ होगा? जिस दिन युद्ध में तुम्हारे ऊपर श्री राम की दृष्टि पड़ जाए, उसी दिन तुम अपने जीवन का अंत समझना। जीवितं च सुखं चैव राज्यं चैव सुदुर्लभं यदिच्छसि चिरं भोक्तुं मा कृथा राम विप्रियम। यदि तुम अपने जीवन का, सुख का और परम दुर्लभ राज्य का चिरकाल तक उपभोग करना चाहते हो, तो श्री राम का अपराध न करो। स सर्वैः सचिवैः सार्धं विभीषण पुरस्कृतैः मंत्रयित्वा स धर्मिष्ठैः कृत्वा निश्चयमात्मनः दोषानां च गुणानां च संप्रधार्य बलाबलम् आत्मनश्च बलं ज्ञात्वा राघवस्य च तत्त्वतः हितं हितव निश्चित्य क्षमं त्वं कर्तुमर्हसि। तुम विभीषण आदि सभी धर्मात्मा मंत्रियों के साथ सलाह करके अपने कर्तव्य का निश्चय करो। अपने और श्रीराम के दोषों तथा गुणों के बलाबल पर भली भांति विचार करके अपनी और श्री रामचंद्र जी की शक्ति को ठीक ठीक समझ लो। फिर क्या करने से तुम्हारा हित होगा, इसका निश्चय करके जो उचित जान पड़े वही कार्य तुम्हें करना चाहिए। अहं तु मन्ये तव न क्षमं रणे समागमं कौसलराज सूनुना इदं हि भूयः शृणु वाक्यमुत्तमं क्षमं च युक्तं च निशाचराधिप। निशाचर राज, मैं तो समझता हूँ कि कौशल राजकुमार श्री रामचंद्र जी के साथ तुम्हारा युद्ध करना उचित नहीं है। अब पुनः मेरी एक बात और सुनो, वह तुम्हारे लिए बहुत ही उत्तम, उचित और उपयुक्त सिद्ध होगी। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकांडे
सप्तत्रिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 37वां सर्ग पूरा हुआ। ओ